शुक्रवार को धनबाद विधानसभा के लिए धनबाद से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ धनबाद समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राज सिन्हा के नामांकन पत्र में पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह के अलावे धनबाद के वर्तमान शासक ढुल्लू महतो भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद की जनता के बीच वह शुरू से थे, वर्तमान में है और आगे भी रहेंगे। झारखंड में माटी बेटी और रोटी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाएगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन की हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से यह सरकार बनी है तब से झारखंड में हत्या, रंगदारी, गुंडागर्दी बढ़ गई है। व्यापारी वर्ग भय के माहौल में जीने को मजबूर है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी जिले में व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण देना। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अभी तक धनबाद में प्रत्याशी तक नहीं दे पाई है। वह पहलवान ढूंढ रही है जो मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर मैदान में लड़ाई लड़ सके। भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा के नामांकन में धनबाद पूर्व सांसद पशुपतिनाथ भी मौजूद रहे। परंपरागत सिलसिला है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है धनबाद। इस बार भी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। झारखंड में सर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से सरकार बनेगी। झारखंड की जनता परिवर्तन के एक बदलाव चाहती है और उसी के मूड में है और उसी का परिणाम है कि हेमंत सरकार से ज़्यादा लोग असंतोष माने असंतुष्ट हैं और अभी आप देख रहे हैं कि उनको खुश करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं हेमंत सरकार चल रही है, जिसमें कहा जाए कि मैया योजना भी उसी का अंग है, क्योंकि इतने दिनों से तो यह मैया योजना नहीं थी, लेकिन अभी जनता को खुश करने के लिए, बहनों को खुश करने के लिए राशि देकर और वोट लेना चाहते हैं। धनबाद में सर फ्लाईओवर एम्स जैसा मामला सर अटका हुआ है, क्या इस चुनाव में यह पूरा होने की उम्मीद है सर? फ्लाईओवर वगैरह का मामला अब चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, वो विचार करेगी। थैंक यू सर। कहा कि जनता के बीच में जाएंगे, रास्ते में जाना नहीं। हमें तो शुरू से हमेशा से मैं चुनाव जीता हूँ, उसके बाद से जनता ही में रहता हूँ। अलग से कोई जाने की और चिंता की हमें आवश्यकता नहीं। कोई आए तब तो देखें, कोई अपोनेंट हिम्मत तो करे आने के लिए। पहले अभी तो लोग खोज रहे हैं कि कौन पहलवान को लाए जो मार्केट में सामने कम से कम ताल ठोक सके। अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। आप देखिए, हो सकता है कि खोज रहे हैं। झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी भैया? धनबाद क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो आप कर लिए हैं और क्या बात है, कौन से ऐसे कार्य जो प्राथमिकता के तौर पर करेंगे अगर जनता में स्वागत बताएंगे? देखिए, यहाँ के पिछले चुनाव में हमने वादा किया तो सबसे महत्वपूर्ण था विश्वविद्यालय। तो वो तो यहाँ के कोयलांचल विश्वविद्यालय पहली बार में ही रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हो गया। बिजली, पानी, सड़क की समस्या का काम उस समय काफ़ी हद तक समाधान हुआ और मैथन फेज 2 पीने के पानी की समस्या के लिए काम करने की शुरुआत हुई 19 में। माडा का भी जलापूर्ति का काम नया फेज का नया पूरा चालू हो, उसका काम शुरुआत हुआ। लेकिन यह निकम्मी सरकार आ गई दुर्भाग्य से। 5 साल ये सरकार ने योजनाओं को ठप रखा, कोई विकास से इनको मतलब नहीं। आज तक 5 साल में 20 सूची जैसे महत्वपूर्ण बैठक या जिला योजना समिति जैसे महत्वपूर्ण बैठक केवल फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 बार हुआ होगा। मंत्री जी कोई पार्टी से काम से आए तो वो कर दिए एक बार, कोई मतलब नहीं। वो सारे काम जो 22 में पूरे हो जाने चाहिए थे माने थे, वो काम अभी तक अधूरे हैं। बिजली का जतुबी में उस समय ग्रिड का शुरुआत हुआ, वो तैयार है बंद करके, लेकिन अभी तक उसको तेलू घाट से उसका लाइन नहीं जोड़ा गया। तो इस प्रकार से 37 सड़क जो है इस टाउन के अंदर वो एसीबी जांच के नाम पर 5 साल से रुके हुए हैं। ये प्राथमिकता पर होगी कि जल्द से जल्द कनेक्टिविटी बने। यहाँ सीवरेज ड्रेनेज वो बड़े सड़क तो बन गए, लेकिन गली कुचे की नाली और सड़क नहीं बन पाया। सीवरेज ड्रेनेज होता है और सबसे बड़ा मुद्दा है
कि ये 5 साल जो अभी जो चल रही है सरकार, ये इंडी गठबंधन वाली, इसमें सरकार संरक्षित अपराधी बेलगाम हो गए हैं। एक्सटॉर्शन, गोली चालन, मर्डर, रंगदारी ये चरम पर है, कोयला चोरी चरम पर है। तो ऐसे अपराधी जो आज रंगदारी कर रहे हैं, जो व्यवसायी, व्यापारी, आम लोग डरे सहमे हुए हैं, छोटे छोटे व्यापारी भी डरे हुए हैं, यह हमारी सरकार बनेगी और ऐसे अपराधियों पर, ऐसे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना हमारा प्राथमिकता से होगा। और धनबाद को एक भय मुक्त धनबाद बनाना है, जहां व्यापारी, व्यवसायी, आम लोग निर्भीक होकर रहे, अपना व्यापार करें, अपना व्यवसाय करें और इनकी जो समस्या होगी उसका हम राज सिन्हा पर पार्टी ने लगातार चौथी बार विश्वास किया है और टिकट दिया। क्या धनबाद की जनता इस बार उन पर विश्वास करेगी? बिल्कुल। राज सिन्हा जी जिस प्रकार से दो बार धनबाद विधानसभा की सेवा की है उन्होंने, और जिस प्रकार से जनता के सुख और दुख में निरंतर खड़े रहने का काम किया है, धनबाद में विकास की एक प्रकार से गंगा बहाई है, जनता निश्चित रूप से उन्हें ठीक से चुनने का काम करेगी। धनबाद में फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे एम्स का मामला हो, अटका हुआ अभी तक। देखिए, विकास सतत प्रक्रिया है, विकास का कोई अंत नहीं होता है। दिनों दिन धनबाद विकास के राह पर है और जो भी यहाँ की चिर प्रतीक्षित मांग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनने वाली है, केंद्र में बनी हुई है और दोनों डबल इंजन की सरकार यहाँ के जनता के हर समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेगी और समस्या का समाधान भी होगा। मैया सम्मान योजना का राशि बढ़ा दिया गया है 2100 से 2500 कर दिया। मैया सम्मान योजना जो है झारखंड सरकार का, हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार का एक प्रकार से छलावा है और ये चुनाव का एक प्रकार से हथकंडा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने जब वह सत्ता में आई थी, जितने भी वादे किए, एक भी वादा उसने पूरा नहीं करने का काम किया और आज जब चुनाव करीब आया तो अन्य विकास के कार्यों को रोक करके उस पैसे को मैया सम्मान योजना में परिवर्तित करने का काम किया और चुनाव के बाद ये 2-3 महीना जरूर उन्होंने देने का काम किया। चुनाव के बाद जब वह रहेंगे नहीं तो ऐसी स्थिति में एनडीए ने जो गोगो दीदी योजना 2500 रुपया प्रति माह देने का काम किया, झारखंड में वह लागू। चंद्रशेखर सिंह, प्रदेश कार्य समिति के। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 है, दाना तूफान का असर है, बारिश हो रही है, बारिश में भी कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ है। आप लोग राज सिन्हा जी के समर्थन में नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं, तो इस बार क्या फिर से धनबाद में राज सिन्हा से सर हैट्रिक लगाएंगे या फिर? देखिए, दाना हो या पानी, दाना के कारण बारिश भी हो रहा है, पानी भी हो रहा है और विगत 5 वर्षों में जो हमारे लोकप्रिय विधायक ने कार्य किया है उसको इस बार लोग सूद सहित इनको ऐतिहासिक मतों से जिताने का कार्य करेंगे। और जहां तक बात है इस 5 वर्षों में जो लूटपाट का खेल हुआ, अपने हेमंत है तो हिम्मत है, जो लूटपाट का खेल हुआ और जो अभी तक जारी है, जाते जाते उनको याद आया अपनी माँ को सम्मान करना है, अपनी बहन को सम्मान करना है, जाते जाते याद आया। 5 वर्षों में सिर्फ उन्होंने लूटपाट किया, इसका जवाब जनता इस बार सूद सही देगी। झारखंड में बनेगी भाजपा की सरकार? 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जो भी हमारे यहाँ से प्रत्याशी खड़े हैं वो भी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। परिचय अपना? मुकेश पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता कांग्रेस ने। कांग्रेस क्या है ना, लोगों के पास उम्मीदवार का अभाव है। ऐसे व्यक्ति जिनकी जन प्रतिबद्धता हो, जनता में स्वीकार्यता हो, जनता में सक्रियता हो, ऐसे लोगों का कांग्रेस के पास सदैव टूटा रहा है और कांग्रेस कभी भी बाद में जमीन पे नहीं रही। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भयभीत है, डरी हुई है, ना उसके पास नेता है, ना नेतृत्व की क्षमता है, ना उसकी नीयत साफ। सिंदरी से जो निवर्तमान विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी आज नॉमिनेशन करेंगे, आप सिंदरी के प्रभारी रह चुके हैं, तो इस बार क्या सिंदरी की जनता तारा देवी को स्वीकार करेगी? निश्चित तौर से तारा देवी जी को स्वीकार करेगी। सिंदरी में भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्णिम इतिहास रचा है। सिंदरी खाद कारखाना जो बंद हो गया था उसे माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा हर्ल बनाया गया है। लगभग 8,000 करोड़ रुपया की राशि
तो दे करके सिंदरी खाद कारखाना को हमने पुनर्जीवित किया है। धनबाद के औद्योगिक जगत में एक तरह से वो प्राणवायु का संचार करेगा और सिंदरी विधानसभा औद्योगिक क्षेत्र का हब बनेगा। परिचय दे दीजिए। संजय कुमार झा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, भाजपा धनबाद महानगर। जनता पार्टी इस बार धनबाद में 3 महिलाओं को, आधी आबादी को मतलब टिकट दिया गया, जिसमें तारा देवी है, अपर्णा सेनगुप्ता है और श्रीमती रागिनी सिंह है। तो क्या लगता है इस बार ये तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी? डेफिनेटली तीनों का तीनों सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और इस बार सचमुच बहुत ही भारी बहुमत से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है जीत हासिल कर रही है पूरे धनबाद में और बहुत अपना जीत का पटका लहरा रही है। और इसका आज का जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि इतने बारिश और इतने खराब मौसम के बाद भी आज सभी कोई हर अपने अपने नेता के साथ जुड़ा हुआ है और बाजे गाजे के साथ यहाँ आकर और अपने आप को अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, ताकि ये निश्चित कर रहा है कि हम आपके साथ हैं, आपकी विजय में हमेशा हम आपके साथ हैं। हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए मैया सम्मान योजना निकाला, तो इस बार क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? जनता पार्टी की। कैसे, क्यों बनेगी? मैया योजना कोई काम का नहीं है, सभी त्रस्त हैं, वो कुछ ही महिलाओं को हम उनकी चुनी हुई महिलाओं को बोलेंगे कि पैसा आया है, बाकी सारी की सारी महिलाएं यूं ही रह गई, फॉर्म भरी लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। परिचय दे। मेरा नाम संतोषी आनंद है, महिला मोर्चा कार्य समिति सदस्य। राज सिन्हा जी का नॉमिनेशन है, तारा देवी का नॉमिनेशन है, बारिश हो रहा है, मौसम खराब है, राज सिन्हा जी का नॉमिनेशन है, तारा देवी का नॉमिनेशन है, तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी? इसमें कोई हिम्मत नहीं है। आज इतनी बारिश और प्रकृति का इतना ये होते हुए भी फिर भी हम लोग इतने बारिश में आज यहाँ मौजूद है। इवन तो आज हम लोग कोर्ट कचहरी सब छोड़ छाड़ के हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये परिचय दे रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से। झारखंड में बेटियाँ कितनी सुरक्षित है? बेटियों को लेकर अगर हम कहें तो पहले से बेहतर सुधार हुआ है। बेटियाँ आज सशक्तिकरण का एक सबसे पहला तो उदाहरण हमारा 3 महिला, अगर 6 सीटों पर 3 महिला ले ली हैं तो ये सशक्तिकरण का ही उदाहरण है हमारा। क्या नाम सुधार। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने लगातार चौथी बार धनबाद विधायक राज सिन्हा पर भरोसा जताया है। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, भाजपा नेता मुकेश पांडे, मिल्टन पार्थसारथी, संजय झा, संतोषी आनंद, नीतू शंकर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।